और जेठा जो नियम के अनुसार, शरीयत के अनुसार सब कुछ जेठे का है, सब कुछ जेठे को प्राप्त होगा, सिंहासन जेठे का है। और दाऊद इस्लाम की कुर्सी वो जो है जेठे की है, लेकिन अमनोन को नहीं मिला क्योंकि अमनोन की जिंदगी में कुछ गड़बड़ियां थी। उस विषय में हमने चर्चा किया। उसके बाद फिर हमने अबशालोम जो दाऊद का दूसरा बेटा था, उसकी जिंदगी से हमने सीखा अबशालोम सुंदर था, अबशालोम हैंडसम था और लोगों की समस्याओं को दूर से समझने वाला बुद्धिमान व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति सिंहासन पद पे बैठने के लायक है, लेकिन वो भी सिंहासन के ऊपर नहीं बैठा है। फिर हमने पिछले संडे उसके तीसरे बेटे के जीवन से सीखा। उसका नाम था अदोनिया। अदोनिया भी बहुत सुंदर था, लिखा है, और अदोनिया समझदार भी था बचपन से ही। और सेनापति के साथ और याजक के साथ उसकी दोस्ती है, पॉलिटिकल लीडर के साथ उसकी दोस्ती है, स्पिरिचुअल लीडर के साथ उसकी दोस्ती है। ये दोनों व्यक्ति सिंहासन पर बैठाने के लिए काफी है, इसलिए अदोनिया दोनों के साथ दोस्ती रखा। और एक व्यक्ति भी, अदोनिया भी, जो है छोटी छोटी बातों के कारण सिंहासन के ऊपर नहीं बैठ सका। लेकिन जैसे दाऊद बोलता है, परमेश्वर मुझे बहुत बेटे दिए हैं, लेकिन सुलेमान को ही परमेश्वर ने, खुदा ने चुना ताकि वो इस्राएल के सिंहासन के ऊपर विराजमान हो। लेकिन सुलेमान को ही क्यों चुना? जरूर और भी दाऊद इस्लाम के बेटे हुए, लेकिन उनको आजम नहीं उनके जीवन के विषय में पढ़ने के लिए जाए, क्योंकि छोटी छोटी बातें उनकी जिंदगी में भी हुई, जिस वजह से खुदा ने, परमेश्वर ने उनको सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। इनमें से किसी को भी सिंहासन पर नहीं बैठने दूंगा। लेकिन खुदा ने, परमेश्वर ने जो है सुलेमान को चुना ताकि सुलेमान दाऊद के बाद इस्राएल की गद्दी के ऊपर विराजमान हो और सिंहासन सुलेमान को मिले। लेकिन क्यों परमेश्वर ने सुलेमान को चुना? अब मैंने पूरी बाइबल छान दिया, पूरा किताब मुकद्दस मैंने छान दिया। क्यों खुदा ने, परमेश्वर ने सुलेमान को चुना? मुझे कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला कि सुलेमान बहुत सुंदर व्यक्ति था। मुझे कहीं लिखा हुआ नहीं मिला सुलेमान जो है योद्धा था। He is not a warrior, वो योद्धा भी नहीं था। He is not a handsome, वो हैंडसम भी नहीं था। तो फिर क्या बात परमेश्वर को उसकी अच्छी लगी, जिस वजह से उसने सुलेमान को इस्राएल की गद्दी पे बैठने के लिए योग्य समझा? कौन सी ऐसी बात परमेश्वर को भा गई जो परमेश्वर ने सुलेमान को इस्राएल देश का तख्त दे दिया? मैं और आप भी सिंहासन पर बैठने वाले हैं। सुनिए, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, अपने आप को चेक करने का समय है। क्या हम अमनोन के समान है? क्या हम अबशालोम के समान है? या क्या हम अदोनिया के समान है? सुंदर हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, टैलेंट थोड़े हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को इन बातों से कोई भी लेना देना नहीं है। हेलो, एक बात जो परमेश्वर को सुलेमान की भाग गई, जिस वजह से परमेश्वर ने सुलेमान को बोला, यही है वो व्यक्ति जो इस्राएल की गद्दी के ऊपर, इस्राएल की सिंहासन के ऊपर विराजमान होगा। आज हम कौन सी ऐसी बात थी सुलेमान के अंदर, उस बात के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक सच्ची घटना बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। ध्यान से सुनेगा, अपने बच्चों को कंट्रोल करके रखिएगा। प्रभु के दास, हमेशा मैं कई बार उनकी स्टोरी लेके आपको बताता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए एक रोल मॉडल की तरह है। बहुत अच्छे समर्पित प्रभु के दास हैं, परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, परमेश्वर के लोगों से प्यार करते हैं, प्रभु के लिए समर्पित है और अपनी सारी बातों से बढ़कर प्रभु से प्रेम करते हैं। इसलिए मैं उनकी बातों को आपको बताता हूं। और ऐसे लोगों की जीवनियां, ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, वो परमेश्वर के लिए समर्पित लोग हैं। और भी बहुत से लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे प्रचार डालते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं देखता। मैं ऐसे लोगों के प्रचार सुनना, देखना पसंद करता हूँ जो व्यक्ति प्रभु के लिए समर्पित है, जो ईमानदारी के साथ प्रभु को पहला स्थान देते, परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए आगे बढ़ते हैं। ये प्रभु के दास अपनी बहन की स्टोरी बता रहे थे। उन्होंने बताया चार बहनें हैं उनकी, अकेले भाई हैं वो जो सेवा करते हैं और पढ़ने में बहुत एक्टिव थे। ये प्रभु के दास हमेशा फर्स्ट आते थे और इसलिए इंजीनियर बने, और वो भी टूल्स इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर। बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी पोजीशन, बड़े जिस समय कहीं कहीं
देखने को मिलते थे। उस समय ऐसी रूम में बैठकर आराम से एक डिजाइन बनाने वाले व्यक्ति लाखों रुपया सैलरी, बड़ी फैसिलिटी सुविधाओं के साथ ये व्यक्ति रहते थे। वो व्यक्ति बोल रहे थे मेरी बाकी बहनें सब छोटी हैं और वो भी पढ़ने में थे, लेकिन पढ़ते जिस समय जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में एक ऐसा परिवार भी के बच्चे पढ़ते थे जो परिवार राजनीति में नंबर 1, गुंडागर्दी में नंबर 1 और हर चीज में नंबर 1 थे। और उनके पापा भी, इस पास्टर के जो पापा थे उनके दोस्त थे, और ये अगर इनकी बहनें पढ़ने में तेज है, इसलिए एक दिन उन्होंने बोला देखो आपकी बेटियां तो पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, इसलिए हम तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करते, इसलिए अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करो। तो क्योंकि उनका कैरेक्टर, उनका स्वभाव, उनके विचार अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो राजनीति लोग थे, गुंडागर्दी करते थे, मार पिटाई करते थे, झूठ बोलना, क्योंकि राजनीति में वो सब होता था, आज भी हो रहा है। इसलिए वो जो पास्टर का जो पापा, उन्होंने बोला देखो हमारा आपके साथ कोई मेल नहीं है ना, आपका रास्ता अलग है, हम तो प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ नहीं कर सकता। लेकिन वो जो राजनेता था उसने एक बात उनके पापा को ऐसी बोली जो उसको अंदर तक टच कर गई। उसने बोला जरूर देखो हम तो राजनेता है, राजनीति करते हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है, इज्जत मान सम्मान शोहरत की कोई कमी नहीं है, कोई भी रिश्ता आ सकता है, लेकिन आपकी बेटियां हमें अच्छी लगती है और हम चाहते हैं आपके घर का चिराग हमारे अंधेरे घर को भी रोशनी कर देगा। ये बात उसके पापा को पिच करी पास्टर के, और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता वहां पर कर दिया। खैर धीरे धीरे प्रभु का धन्यवाद हो, धीरे धीरे उस परिवार में, क्योंकि वो बेटी बहुत प्रार्थना करने वाली थी, बहुत समर्पित थी, और उसकी प्रार्थना से उस परिवार में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया और वो परिवार बदलना शुरू हो गया। और जिस समय ये बहन प्रेग्नेंट थी और उसके पति का जीवन भी तब तक पूरी तरह से बदल चुका था, वो भी लड़ाई मार पिटाई सब छोड़ के अच्छे तरीके से चलना शुरू किया। और प्रेग्नेंट के समय, जिस समय डिलीवरी होने वाला था, इस बहन को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया और हॉस्पिटल में डॉक्टरों की गलती से कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से उस बहन को ब्लीडिंग होना शुरू हुआ और लगातार कंटिन्यू ब्लीडिंग होता गया। और इस बेटी को पता चल गया अभी मेरे लिए बचना मुश्किल है, अभी मैं बच नहीं पाऊंगी। डिलीवरी तो हो गया, लेकिन उसको लग रहा है सब पूरा कंटिन्यू ब्लीडिंग चल रहा है, आंखों से रोशनी भी कम हो गया, कमजोर बहुत होगी। डॉक्टर जितना खून ब्लड उसको दे रहे हैं उससे ज्यादा निकल रहा है, जितना चढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा निकल रहा है। और इसको लगा कि मेरा आखिरी समय आ गया। उस लड़की के मामा उसके पास थे आखिरी समय में और उसको तसल्ली दे रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, चिंता नहीं करना, प्रभु साथ है, परमेश्वर ठीक करेगा, सब कुछ आपको चंगा कर देगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगी। लेकिन उस बोले मामा मुझे मालूम है मेरा आखिरी समय आ गया है, मैं बचूंगी नहीं, इसलिए एक काम करो, इस आखिरी समय वो बेटी एक गीत गुनगुनाती थी, जो गीत भाई विपिन से मैं उस गीत के बारे में शेयर कर रहा था। वो गीत प्रभु का एक दास, प्रभु का एक बंदा जिसका नाम शैंकी है, उसने वो गीत लिखा था। शैंकी आर्मी में काम करता था, फौजी था और उसके साथ साथ प्रभु से बहुत प्रेम करता था शैंकी। और एक दिन जिस समय शैंकी बॉर्डर पे था और दुश्मन एक दूसरे को मार रहे थे, तो शैंकी अकेला रह गया, बाकी सारे फौजी मारे गए। तभी सामने से दुश्मन ने, जो एक फौजी का सैनिक था, उसने देखा शैंकी अकेला है और इसलिए इसको भी उड़ा दो, बाकी इसके सारे साथी को मार दिए। उन्होंने जैसे राइफल लोड करके गोली मारने लगे शैंकी को। शैंकी को पता नहीं कि कोई बंदूक मेरी तरफ करके मुझे भी मारने वाला है, और शैंकी ने बंदूक अपने नीचे रखी, हाथ ऊपर उठा के इस गाने को गाना शुरू किया। वो गाना इस प्रकार है, उसकी 2 लाइनें मैं आपके साथ मिलकर गाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे की स्टोरी बताऊंगा। तो शैंकी का खुद का लिखा हुआ ये गीत है, बहुत बार कलीसियों में उस गीत को गाते हैं, हर भाषा में। शैंकी ने तो इंग्लिश में गाया था क्योंकि वो एक अंग्रेज सैनिक था, लेकिन उसको हम हिंदी में इधर कलीसियों में चर्चों में गाते हैं।
मैं चाहूंगा मेरे साथ गाइएगा, सुनो भाई। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। शेख की हाथ उठा के जैसे गीत गाना शुरू किया, दुश्मन सैनिक जब उसको मारने लग भागा था, उसने इस गीत को सुनकर बंदूक एकदम नीचे रख दी और उसने शेंकी के साथ मिलकर इस गीत को गाना शुरू किया। दूर से शेंकी का चेहरा देखा नहीं, केवल आवाज सुन रहा था। और उसके बाद क्रिसमस की आर्मी में छुट्टियां होती है विदेश में, वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं। और उस समय हवाई जहाज नहीं होते थे, पानी वाले शिप होते थे। आर्मी को छुट्टी मिली, ठीक है, अपने अपने घरों में जाकर आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये सब लोग पानी के जहाज में बैठकर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जो है शिप के अंदर थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से शिप आगे नहीं बढ़ पा रहा। और जो शिप का कैप्टन था उसने बोला जहाज आगे नहीं जाएगा जब तक मौसम सही नहीं हो जाएगा, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और 2 दिन 3 दिन 4 दिन इंतजार किया, मौसम तो ठीक नहीं हुआ, मौसम और खराब होता गया और इसलिए क्रिसमस का दिन आ गया। अब सब लोग निराश है, क्या करें, अब तो क्रिसमस अपने घरों में जाके अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम सब मिलकर शिप के ऊपर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। और शिप का जो कैप्टन था, जो जहाज को चलाता था, उसको मालूम है शेंकी जो है गिटारिस्ट है और गीत गाना भी जानता है। उन्होंने बोला शेंकी हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, आप आराधना कीजिए, और ताकि हम सब लोग आराधना करने के बाद और क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। और शेंकी बहुत प्रभु का भय मानने वाला था। शेंकी ने 1 मिनट आंखें बंद करके प्रभु की ओर ताका, प्रभु हम तो घरों में जाकर क्रिसमस सेलिब्रेट करना था, लेकिन आज हम इस शिप में फंस गए हैं, अपने घरों में नहीं जा पाए। प्रभु क्या करूं मैं, दुखी तो हूं, निराश तो हूं, लेकिन कौन से गीत गाऊं मैं। प्रभु ने उसको अगुवाई किया, जो गीत आपने लिखा है मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, वो गीत गाना शुरू कर। वो बोला प्रभु ये तो क्रिसमस का गीत नहीं है, पर क्रिसमस का कौन सा गीत मैं गाऊं। पवित्र आत्मा ने बोला जो मैं बोल रहा हूं वो ही गीत गाइए। उसने अपनी आंखें बंद करके उस गीत को गाना शुरू किया, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, वो तेरे लिए। जैसे उसने आंखें बंद करके इस गीत को गाना शुरू किया, वो सैनिक जो युद्ध में इसको मारने के लिए बंदूक उठाई थी, वो एकदम से वो भी उस शिप में था, वो भाग के आया, शेंकी से लिपट गया। शेंकी एक दिन शायद तुझे पता भी नहीं है, जब बॉर्डर के ऊपर हमने तुम्हारे सारे सैनिकों को मार दिया था और मेरी बंदूक की गोली तुझे मारने वाली थी, तभी तूने ये गीत गाना शुरू किया। मैंने तुझे कभी देखा नहीं, मैं तुझे मिलना चाहता था, तू है कौन, क्योंकि तेरे इस गीत ने तेरी जिंदगी को बख्श दिया और तेरा मृत्यु जीवन में बदल दिया। मैं तुझे मिलना चाहता था। सैनिक ने उसको बाहों में भर लिया। इस गीत को वो बेटी जो मरने वाली थी, बड़ा हर समय उसको जब भी बोलते थे कोई गीत गाओ, वो बेटी यही गीत गाती थी, मेरे जीवन मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। अभी आखिरी टाइम में हॉस्पिटल में है, अपने मामा को बोलने लगी मुझे मालूम है मैं बचूंगी नहीं, प्लीज मामा मेरे लिए वो गीत गाओ ना जो मैं अक्सर गाती हूँ। और उसका मामा हॉस्पिटल के अंदर उसका हाथ पकड़ के इस गीत को गाना शुरू किया, और वो बेटी भी, वो पास्टर की बहन भी मरते समय इस गीत को गुनगुनाना शुरू किया, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए। और ऐसा बोल के जैसे वो गीत गा रही थी, मेरे जीवन का मकसद तू है, मैं जीऊं या मरूं, इतना बोला और उसके बाद उसने प्राण त्याग दिया। आखिरी समय में भी वो परमेश्वर के मकसद को नहीं भूले,
परमेश्वर की योजना को नहीं भूले। आज मुझे बड़ा दुख होता, थोड़ी सी छींक आने से हम अरे बीमार थे इसलिए हम आराधना नहीं करते, हमसे बैठा नहीं जा रहा इसलिए हम आराधना नहीं करते, हमसे लेटा नहीं जा रहा इसलिए हम आराधना नहीं करते। ये प्रभु की दासी, ये प्रभु की प्रेम करने वाली बहन अस्पताल के अंदर आखिरी सांस भी अगर इसने लिया है, इसने इस गीत को गाते हुए प्रभु मैं जीऊं या मरूं बोलते रहिए। इस गीत को गाते हुए उसने प्राण को त्याग दिया। एक ऐसे मकसद, एक ऐसी योजना, एक ऐसी प्रभु की इच्छा, एक ऐसे परमेश्वर, इसलिए मैंने वो आपसे लिखवाया है। अभी आप समझ पाएंगे हमने सही लिखा या हमने गलत लिखा। क्यों परमेश्वर ने सिंहासन पर बैठने के लिए सुलेमान को चुना है। मेरे साथ पढ़िए, आइए पढ़िए दूसरा इतिहास 1 अध्याय 5 आयत को पढ़िए। दूसरा इतिहास 1 अध्याय 5 पद, उसके बाद हम 7 पद को पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, पर पीतल की जो बेटी, ध्यान से सुनिएगा, पर पीतल की जो बेटी ऊरी के पुत्र बसलेल ने जो हूर का पोता था बनाई थी, वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। इसलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास, पूरी मंडली अपने लोगों के साथ उसके पास गया और उसने क्या किया? वहां आराधना किया, भेंटों को अर्पण किया, बलिदानों को चढ़ाया। हालेलुया, समझ लगा? सुलेमान जब भी जाता था वो अकेला परमेश्वर के भवन में वेदी के पास नहीं जाता था। आज बहुत से आराधना की वेदी, प्रार्थना की वेदी में आते समय परिवार पूरे नहीं जाते। हेलो, आराधना की वेदी के पास आते कौन आता? या तो माँ आएगी, या बाप आएगा, या बच्चा आएगा, बाकी का है घर पे है। प्रार्थना घरों में होती है, प्रार्थना की वेदी के पास कौन आता? हेलो, प्रार्थना की वेदी जो है, अरे कर लो, अकेले कर लेंगे, हम तो रात को कर लेते, आप करो। मैं बोलता हूँ इधर नहीं कर सकता और रात को नहीं कर सकता, झूठा है। हेलो, जो इधर नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। प्रार्थना की वेदी के पास पूरा परिवार, पूरा घराना, पूरे उसके लोग प्रार्थना की वेदी के पास है, उधर आके प्रार्थना रूपी बलिदान चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। सुलेमान, ये बात परमेश्वर को अच्छी लगी। मैं बार बार चीख के बोलता हूं, अरे परिवारों की प्रार्थना, जो शैतान की सोच जो आपके मन में है, मैं तो अकेला कर लूंगा, मैं तो अकेली कर लूंगी, दिस इज सैटन्स थिंग्स। समझे? शैतान की सोच है, वो नहीं चाहता आप इकट्ठे होकर करें, वो नहीं चाहता आप इकट्ठे होकर दुआ करें, प्रार्थना करें, वो नहीं चाहता आप मिलकर परमेश्वर के भवन में उसकी वेदी के सामने बलिदान चढ़ाएं। इसलिए तो समस्या है, मानने के लिए तैयार नहीं होते लोग, लेकिन समस्या इसलिए है, हेलो, समस्या इसलिए है क्योंकि परिवारों में प्रार्थना की वेदी नहीं है। सुलेमान पूरे लोगों के साथ प्रार्थना की वेदी के पास आ गया और अपने प्रार्थना के बलिदान चढ़ाने के लिए। परमेश्वर को यह बात अच्छी लगी, उसने मालूम है क्या कहा? बोला सुलेमान मांग क्या मांगता है? हेलो, सुलेमान मांग क्या मांगता है? इस लेटर में हमने आपसे पर्चियां लिखवाई, मांगो क्या मांगते हो लिखो। आपने क्या लिखा है? केवल 10 पर्चियां हमने पढ़ी। अभी ध्यान से सुनेगा, वो सुलेमान ने क्या मांगा उसके उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? क्या 7 आयत पढ़िए पहले जी। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा। हेलो, सुलेमान के पास परमेश्वर आ गया रात को, क्या कहा? जो कुछ तू चाहे, जो कुछ तू चाहे
मैं तुझे दूं, मैं मांग। वो मांग। इसलिए मैंने सबसे पहले इस संदेश को शुरू करने से पहले आपको 5 पर्चियां पहुंचाई। जो कुछ आप चाहते हो वो मांगो परमेश्वर से। अभी ध्यान से सुनना। 11 को बढ़ेगा, उसने क्या मांगा उसके ऊपर मैं चर्चा बाद में करूंगा। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, जब सुलेमान ने मांग लिया, फिर परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी, हेलो, ना तो धन संपत्ति मांगी, न ऐश्वर्य मांगा, ना अपने दुश्मनों का प्राण, मांगा, न अपने लिए लंबी आयु, मांगी, बल्कि बल्कि बुद्धि और ज्ञान का वरदान मांगा है। हालेलुया। क्योंकि क्या 4 बातें दोबारा से पढ़िएगा। तूने ना धन संपत्ति किसके लिए है? बोलो। अरे अपने लिए। मेरा मुंह छाप रहे, किसके लिए? अपने लिए। आगे ऐश्वर्य किसके लिए? अपने लिए। न दुश्मनों का से किसके लिए? अपने लिए। लंबी आयु किसके लिए? अरे तूने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा हमारे। अपने लिए। अभी जो पर्चियां केवल 10 पड़ी है, मुझे मालूम है ज्यादा से ज्यादा कौन सी है? अपने लिए। चंगाई, छुटकारा, शादी, मकान, ये वो सब किसके लिए? क्योंकि अभी तक हमारी सोच कहाँ अटकी हुई है? हेलो, केवल सेल्फिश लाइफ। मैं केवल ट्रेंड देखना चाह रहा था, लोगों की सोच आत्मिक हुई या नहीं। कितने साल विश्वास में है? 10 साल से है जी। कितने साल में विश्वास में है? 15 साल से है जी। 15 साल में, 10 साल में अभी तक सोच का है, शरीर का है, सेल्फिश स्वार्थी सोच है। अभी भी आत्मिकता के गुण नहीं आए हैं, अभी भी आत्मिक स्वभाव नहीं आया है। केवल अपने लिए जीना सीखे हैं, अभी भी अपने लिए जीना सीखे हैं। सुलेमान मांग सकता था, लेकिन सुलेमान ने ऐसा कुछ नहीं मांगा। यदि सुलेमान से पूछेगा, सुलेमान तूने कहां से सीखा? सुलेमान जो है लोगों को ध्यान में रखते हुए मांगा है। मेरे लोगों के लिए, मेरी प्रजा के लिए, मेरे लोगों के लिए चाहिए, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। हालेलुया। समझ आ रहे हैं? सिंहासन के ऊपर अपने लिए, मेरी गाय, मेरी भैंस, मेरी बकरी, मेरा ये। और मैं लोगों से बड़ा हैरान होता हूं। कई लोग तो ऐसे मुझे फोन करते, मैं परेशान होता हूं, पता नहीं कौन नंबर देता है ऐसे लोगों को। एक फोन आया मेरे पास, किसी ने नंबर दिया, हमारे लोगों ने दिया। फोन कर दी, अजी मैं मिस्त्री हूं, सहारनपुर काम करता हूं। मैंने कहा क्या करूं? और मेरी पट्टी गुम हो गई ट्रांसफर करने की। मैंने बोला 100 रुपए की आती है, जाके ले ले। समझ गया? 250 रुपए की शॉप को शराब पीता है, 100 रुपए की पट्टी नहीं ले सकता। वो सोच रहा था मैं कुछ फू करूं, उसकी पट्टी मिल जाए। स्वार्थी जिंदगी से बाहर आइए, स्वार्थी जिंदगी से बाहर आइए। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो जिसमें पर्चियां है ना, 100% या 99% इसमें एक कोई प्रभु का प्यारा लिख दिया होगा कुछ लोगों के लिए, नहीं तो 99% सिर्फ अपने लिए। मेरा मकान, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घराना, मेरा ये, मेरे डंगर, मेरा कल्याण, मेरी खेती, सब वही है। सुलेमान मांग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं मांगा, क्योंकि सुलेमान जानता है सुलेमान की सोच लोगों के लिए है। मसीह जीवन स्वार्थ का जीवन नहीं है। मसीह जीवन दूसरों के लिए, जैसे प्रमोद भाई बोल रहे थे, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए रोए, दूसरों के लिए गिड़गिड़ाए, दूसरों के लिए आंसू बहाए। मसीह जीवन वो ही है। सुलेमान के बचपन से, यदि आप सुलेमान से सवाल करेंगे, सुलेमान आपने कैसे सीखा ये लोगों के लिए जीना, स्वार्थ की जिंदगी छोड़कर कैसे सीख लिया आपने? तो
तो सुलेमान आपको बताएगा मैंने अपने स्वर्गीय पिता से सीखा। हालेलुया, मैंने अपने स्वर्गीय पिता से सीखा। तो फिर मेरे स्वर्गीय पिता का स्वभाव है दूसरों के लिए जीना, लोगों के लिए जीना। जिस समय नीनवे के लोग, ध्यान से सुनेगा, नीनवे शहर के लोग बड़े गलत काम करने वाले, बेकार और परमेश्वर के डर भय से दूर अपनी मनमर्जी याशी करने वाले लोग, इवन परमेश्वर जब उनको देखा, अरे इनकी बुराई बढ़ गई है, नाश कर दूंगा नीनवे को। लेकिन परमेश्वर ने योना को भेजा, योना नीनवे के लोग जाओ, जाकर बोल दो सुधर जाओ, दुनिया की सोच से बाहर आओ, आप भी सोच रखो, परमेश्वर के भय में डर में रहो, ये प्रचार करो, नहीं तो मैं नीनवे शहर को नाश कर दूंगा। और योना ने प्रचार किया जाके, और लिखा क्या राजा, क्या प्रजा, क्या जंगल जानवर सब उपवास में आ गए। हेलो, सब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, डांट बोल दिया, सिंहासन से नीचे हो गया, राजा भी राजसी पोशाक छोड़ दी, अच्छे अच्छे कपड़े गवर्नमेंट टाई सब छोड़ के कहां पहुंच गए, घुटनों के बाद रात में बैठ गए, रोने लगे आंसुओं के साथ। आज जो बड़ी प्रार्थना थी वो भजन संहिता थी, भजन संहिता 6 कि मेरा बिछौना आंसुओं से भीगता है, ऐसा मैं रोता गिड़गिड़ाता हूं, कराता हूं, और मेरे जी मेरी हड्डियां भी पिघल गई। ऐसा योना के प्रचार को सुनकर नीनवे के लोगों ने किया, और परमेश्वर ने उनके रोने को, उनके कराहने को, उनके आंसुओं को देखकर नीनवे को नाश करने से अपना विचार बदल दिया। हालेलुया, वहां लिखा है ये जितने लोग हैं जो अपने दाहिने और बाएं का भेद नहीं जानते, मैं कैसे इनको नाश कर दूं, मैं कैसे नाश कर दूं। वहां से परमेश्वर पिता के हृदय को आप देख सकते हैं, लोगों के लिए कैसा हृदय है परमेश्वर का, मेरे पिता, मेरे पापा का, लोगों के लिए तक कोई नाश ना हो, हर एक को मन फिराने का मौका मिल जाए, हर एक को मन फिराने का अवसर मिल जाए, वहां परमेश्वर पिता के हृदय को आप देख सकते हैं। ना केवल परमेश्वर पिता का हृदय, यीशु मसीह को देखिए, जिस समय वो स्वयं परमेश्वर देह धारण करके इस दुनिया में आया, यीशु के रूप में, ध्यान से सुनिएगा, और लिखा है यीशु मसीह की परीक्षा हुई, सबने पढ़ा, शैतान ने उसको बोला यू हैव अथॉरिटी, तेरे पास अधिकार है, भूख लगी है ना, बोला हाँ भूख लगी है, 40 दिन का उपवास रखा हुआ है, 40 दिन रात दिन भूखा हूं, यू हैव अथॉरिटी, तेरे पास पावर है, और तू 1 मिनट में प्रार्थना करेगा तुझे पत्थर रोटी बन जाएगा। बोला नो 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 नो, आई विल नॉट यूज माय अथॉरिटी फॉर माय सेल्फ, मैं अपने स्वार्थ के लिए इस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करूंगा। कितने लोग आज ये अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, मेरा ये अधिकार है, मेरी ये अथॉरिटी है, क्या मेरा हक नहीं है, क्या मेरा अधिकार नहीं है, क्या मेरा ये नहीं है, कितने लोग लड़ते हैं, कितने लोग लड़ते हैं इस बात के लिए। यीशु मसीह बोला नो, मैं नहीं करूंगा, मैं अपने स्वार्थ के लिए इन पत्थरों को रोटी, जरूर मेरी प्रार्थना से एक बार में बोल दूंगा पत्थर रोटियों में बदल जाए, रोटियां में बदल जाएंगे पत्थर, लेकिन मैं नहीं करूंगा। लेकिन उसी यीशु को देखिए, 3 दिन का प्रचार करा, लोग भूखे प्यासे हैं, यीशु ने देखा अरे इनको अगर मैंने बिना खाने के भेज दिया, लोग धूप में रेगिस्तान में भूख से बेहाल होकर गिर ना जाए, परेशान ना हो जाए, इसलिए बुलाओ इनको खाने के लिए। बोला किसी के पास कुछ है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास 5 रोटी है, बोला काफी, लेके आओ मेरे पास। उसी यीशु ने उस 5 रोटी के ऊपर प्रार्थना किया, 5000 को खिलाया। हृदय देख रहे किसके लिए, अपने लिए नहीं। चाहता तो 40 दिन का भूखा था यीशु, 40 दिन के भूखे यीशु 1 मिनट में पत्थर को बोलता रोटी मांगकर अपनी भूख को व्यक्त कर सकता था, लेकिन वो बोला मैं अपने लिए नहीं हूं, मैं तो लोगों के लिए, मैं तो लोगों के लिए। मसीह जीवन लोगों के लिए है, मसीह जीवन दूसरों के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं है, स्वार्थ के लिए नहीं है। अभी आपको समझ में आया आपने क्या लिखा था उसमें? हेलो,
क्या देखा? अच्छी बात लिखी थी ना, है ना? पता चल गया हमारा क्या हम आत्मिक हैं या हम संसारिक हैं, अभी भी अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं या हमें दर्शन लोगों के लिए जीने का है। पवित्र आत्मा देखिए, पिता का हृदय, यीशु का हृदय, पवित्र आत्मा देखिए। 120 लोग ऐसे बैठे हुए थे पेंतेकोस्त के दिन में, और एकदम आकाश की जीवों की लपटों के समान आग उनके ऊपर उतर आई और सब लोग अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद कुछ ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि काफी समय से ऐसे हमने प्रार्थना किया नहीं, लेकिन कब से मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि आज हम प्रार्थना करेंगे हाथ रख रखे। जितने लोग अन्य भाषा का वरदान जिनको नहीं मिला है या नहीं बोल पा रहे हैं, मेरा का नहीं बोलते, उन लोगों के लिए, ताकि प्रभु फिर से उसको नया करे, फिर से उसको ताजा करे और फिर से आपको नए अभिषेक से, नए सामर्थ से, नए रूह से, नए जलाव से फिर से आपको बोले। किसी एक ने बोला, क्योंकि विश्वास नहीं होना चाहिए, हमें तो वही चाहिए ना, भैंस ठीक हो जाए, गाय ठीक हो जाए, मकान बन जाए, नौकरी लगे, तो ये हो जाए, वो हो जाए। हम तो उसमें फंसे हुए, हमें आत्मिक बातों से कोई लेना नहीं, इसलिए तो हमें निकलता नहीं। अभी मैं कुछ बोल देता ना, अगर 50,000 रुपया मिलेगा तो 1 मिनट में हमें निकलता। सही करो। पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर आपकी जीवों की लपटों के समान उतराया। सब लोग लेकर अपने अपनी भाषा बोलना शुरू किया, और जब भाषा बोलना शुरू किया, अलग अलग जगह जाके प्रचार करना शुरू किया। प्रेतों के काम क्षेत्र में पढ़ लेना, आज भी पढ़ेंगे, अब घर जाके पढ़ लेना। वहां लिखा है फिलिप्पुस, उस समय 4 लोग फिलिप्पुस जयकार हो रही थी फिलिप्पुस की, क्योंकि ऐसे चमत्कार, ऐसे आश्चर्य फिलिप्पुस के द्वारा हो रहे थे। जादू करने वाले के लोग भी जादू करना छोड़ के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे थे, और फिलिप्पुस का चर्च बहुत बड़ा चर्च हो गया। और ऐसे समय में पवित्र आत्मा फिलिप्पुस के पास आ गया, बोले फिलिप्पुस थोड़ा सा स्वार्थ की जिंदगी से भागा। बहुत लोग फिलिप्पुस कर रहे हैं, एक काम कर, छोड़ दे चर्च को और भाग के जाए जंगल में। बोला प्रभु जंगल में क्यों? बोला जंगल में एक व्यक्ति जा रहा है, और वो कौन है? कौन? हाँ, कोई नहीं बोल रहा। फाइनेंस मिनिस्टर, उस देश का खजांची, खोजा, वो जा रहा था, वो उसको जा, क्योंकि मुझे लोगों की चिंता है। पिता देखिए लोगों की चिंता करता, पुत्र यीशु देखिए लोगों की चिंता करता, पवित्र आत्मा देखिए उसको लोगों की चिंता है। हम उस प्रकार के लोग नहीं, अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले, हम दूसरों के लिए जीने वाले लोग हैं। हम दूसरों के लिए बनाए गए हैं, दूसरों के लिए भेजे गए हैं। लोगों के लिए हमारा सोच होना जरूरी है। पतरस खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, बड़े जोश में भर के प्रचार कर रहा था पतरस। तभी पवित्र आत्मा बोले, पतरस थोड़ा रुक, प्रचार लो। प्रभु बड़े जोश में प्रचार कर रहा हूं, अभी तो बड़ा अभिषेक आ रहा है, लोग भी ढंग से सो रहे हैं। बोला इस बात से कोई लेना देना नहीं, रुक जाए, बाहर देखो तुझे पुकार रहा है, जाओ। हेलो, कोई पुकार रहा है तुझे, जाओ की मदद कर। प्रचार को बीच में छोड़ना पड़ गया, जाके उनको जाके, क्योंकि दुनिया में कोई पुकार रहा था, और हमारी मदद करो, और कोई हमें सुसमाचार सुनाओ, और कोई हमें परमेश्वर के बारे में बताओ, क्योंकि हम दूसरों के लिए बनाए गए लोग हैं। सुलेमान वहां से सीखा है। हालेलुया। सुलेमान से नहीं पूछेंगे कहां से सीखा, बोला मैंने पिता से सीखा, मैंने पुत्र से सीखा, मैंने पवित्र आत्मा से सीखा है। अपने लिए नहीं जीना है, स्वार्थ की जिंदगी नहीं जीना है। जो स्वार्थ की जिंदगी नहीं जिएगा वो लोगों के लिए जिएगा, वो लोगों के लिए जिएगा, और जो स्वार्थ की जिंदगी जिएगा उसको लोगों की कोई चिंता नहीं होगी। ध्यान से सुनिए, सिंहासन से नहीं मिला सुलेमान का। हेलो, अपने लिए मांग सकता था, लेकिन उसने बोला लो, मुझे लोगों के साथ डीलिंग करने के लिए बुद्धि चाहिए। नॉलेज लिखे बाद नॉलेज, विजडम एंड नॉलेज दोनों बातें इंग्लिश में लिखी है। विजडम एंड नॉलेज फॉर माय पीपल, ऐसा लिखे। मेरे लोगों के लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु, मेरे लोगों के लिए, क्योंकि मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों के लिए हूं।
मैं अपने लोगों के लिए जीना सीखिए, अपने लोगों के लिए जीना सीखिए। ये बात परमेश्वर को हालेलुया। अरे इस बात के लिए मांग सकता था जैसे अपने पर्चियां लिख के जानी है, इस बात के लिए मांग सकता था, अपने लिए मांग सकता था, शत्रुओं का सिर मांग सकता था, पैसा धन संपत्ति मांग सकता था, लेकिन इसने उनमें से कुछ भी नहीं मांगा है। ये लोगों के लिए जीने वाला व्यक्ति है, हालेलुया। ये लोगों के लिए जीने वाला व्यक्ति है। जो व्यक्ति लोगों के लिए जिएगा, आज मुझे कोई परवाह नहीं। कई बार मुझे बोलते अरे इसका दूसरों की चिंता है, अपने परिवार की कोई चिंता नहीं। भाई बोल जो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कई बार, प्रभु तेरा धन्यवाद, कम से कम तूने मुझे इस लायक को बनाया, तूने मुझे कम से कम इस लायक को बनाया, प्रभु का धन्यवाद। हम लोगों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह हमें ऐसी जिंदगी दिया है ताकि हम स्वार्थ की जिंदगी से बाहर आए। स्वार्थ के लिए तो दुनिया के लोग हैं, स्वार्थ के लिए तो दुनिया की बातें हैं, स्वार्थ के लिए तो वो सब है। मैं और आप तो उस स्वार्थ की जिंदगी से बाहर आकर लोगों के लिए जीने वाले लोग बना। ये छोटी सी बात जरूर हमारी दृष्टि में होगी, लेकिन परमेश्वर को यही बात भागी। परमेश्वर बोल रहे बाकियों को चेक करो, बेशक सुंदर है, सूरवीर है, योद्धा है, लंबे बाल है और बढ़िया से है, वो बाहर से भी कमाई करते हैं, बेशक जेठे हैं, लेकिन इनमें से एक को भी सिंहासन नहीं मिलेगा, सिंहासन सुलेमान का है। जो लोगों के लिए जीता है, जो लोगों के दुख दर्द को समझता है, एक भी नाश न हो। मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त मित्र, मेरे जान पहचान वाले, मेरे मोहल्ले के, मेरे गांव के, मेरे घराने के, इनमें से कोई नाश न हो। जो उनके लिए दिन रात आंसू बहाता है, उनके लिए सिंहासन इंतजार कर रहा है, उनके लिए सिंहासन इंतजार कर रहा है। यदि आज मैं तो बड़े दुख के साथ बोल रहा हूँ, हमारे चर्च के लोग तो अपने लिए आंसू नहीं बहाते, दूसरों के लिए तो आंसू कौन बहाएगा? अपने लिए नहीं रोते, दूसरों के लिए तो कहां से रोएंगे? लेकिन बात भूल जाइए कि सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। सिंहासन ऐसे लोगों का इंतजार करता है जो दूसरों के लिए बैठ के आंसू बहाते हैं। सिंहासन ऐसे लोगों का जिनके पास आंसू बहाने के लिए समय नहीं है और शैतान का झूठ बहुत बड़ा मन में है। अरे परमेश्वर मेरे साथ है, शैतान का झूठ बहुत बड़ा आपके साथ है, क्योंकि आप स्वार्थ की जिंदगी में हैं, आप अपने अपने लिए जी रहे हैं। मुझे सुख सुविधा मिल जाए, मुझे फैसिलिटी मिल जाए, मुझे ऐश्वर्य मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मैं बढ़िया तरीके से रहूं। लेकिन आप स्वार्थ की जिंदगी को जीने वाले लोग हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि लोगों के लिए जिएंगे, सिंहासन मेरा बाप का इंतजार कर रहा है। हालेलुया। सुलेमान की यही बात परमेश्वर को भागी और परमेश्वर ने बोल दिया, सुलेमान सिंहासन के ऊपर विराजमान हो। सुलेमान उस सिंहासन के ऊपर बैठेगा। पूरे एक दो बातें बता के जल्दी में आगे बढ़ूंगा। मैं बनारस गया हुआ था, मेरे साथ और भी लोग थे, और उधर से जब मैं वापस आ रहा था, वापस आते समय मेरा टिकट जो है सेकंड एसी में था और कुछ लोग थे उनका टिकट थर्ड एसी में था। उनकी ट्रेन जो है पहले थी, मेरी ट्रेन 20 मिनट बाद में थी, लेकिन हम सब लोग इकट्ठे स्टेशन पे आ गए क्योंकि 20 मिनट का डिफरेंस था। और जैसे स्टेशन पे आए तो मुझे पता चला मेरी ट्रेन तो 8 घंटे लेट है, उनकी ट्रेन राइट टाइम थी। जो 20 मिनट बाद में आने वाली थी वो राइट टाइम है, लेकिन जो मेरी ट्रेन 20 मिनट पहले थी वो 8 घंटे लेट। वो मुझे अच्छा प्यार करने वाले लोग थे, उन्होंने बोला पास जी एक काम करो, आप इस टिकट को कैंसिल करो, हमारे साथ आप आ जाओ, हमारी क्योंकि टिकट बुक है थर्ड एसी में, आप हमारी वाली सीट पे बैठ के जा सकते। मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं वो करूंगा अपने तरीके से, मैं कर रहा हूँ। मैं टीटी के पास गया, टीटी से जाके मैंने उसको बोला मेरी ट्रेन 8 घंटे लेट है, मुझे जो ट्रेन आ रही है इसमें कर दीजिए। उसने लेके दे दिया, ठीक है। मैं तो टिकट लेके आ गया क्योंकि टीटी ने वहां से मुझे स्टेशन पे लिख के दे दिया, आप इस ट्रेन में जा सकते हैं, उस एसी रूम में बैठ सकते हैं। लेकिन वहां जब आया टीटी तो ऐसा पूरा पकड़ा कुत्ते की तरह मेरे ऊपर भौंक रहा है। हेलो, उन लोगों को मालूम नहीं है जो दूसरे मेरे साथ लोग थे कि पास जी को ऐसे सीट नहीं मिला। मैं सोच रहा हूँ पकड़ा हुआ कुत्ता भी जो है इतना नहीं भौंकता जितना उसने टीटी भौंक रहा है। किसके ऊपर? 5 स्टार होटल में जाके रुकने वाला आदमी कभी कभी, बढ़िया फ्लाइट में घूमने वाला आदमी कभी कभी, लेकिन आज क्या हो रहा है? कुत्ते जैसी
जिंदगी एक छोटा सा 2.5 रुपए का टीटी, वो क्या कर रहा है? उसको क्या लेना देना ये कोई प्रचार का है? उसको क्या लेना देना ये कभी ये 5 स्टार होटल में भी जाकर रुकता है? उसको क्या लेना देना ये कभी फ्लाइट में भी घूमते हैं? उससे कोई मतलब नहीं। हम तो जो लैटरिन होती है बैठ गए आराम से। जैसे लोगों को पता चला जो मेरे साथ आ रहे थे, अरे पास जी आपने हमें क्यों नहीं बोला, हमारी सीट थी, आप उधर लेट के आ सकते थे। मैंने कहा मुझे मालूम है, मैं यदि आपको बोलता आप अपनी सीट छोड़ देते और आप मुझे सीट देते, कि मुझे मालूम है अच्छे से, लेकिन मैं क्यों करूं? I want to live for my people। मैं अपने लोगों के लिए जीना चाहता हूं, मैं अपने लोगों के लिए। क्या जो मेरे लोग इस पर वास्ते कर सकते तो मैं ही कर सकता? कभी उनको सीट नहीं मिलती, वो बैठ के आते, तो क्या मैं स्पेशल हूं? मैं भी तो उनमें से एक के समान हूं, इसलिए मैं तो आराम से बैठ के, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या परेशानी? लोगों के लिए जीना सीखिए, लोगों के लिए जीना सीखिए। यही बात प्रभु चाहता है। जिसका हृदय लोगों के लिए धड़कता है, जिसका हृदय लोगों के लिए खुला है, ऐसा व्यक्ति के लिए सिंहासन में तैयार करता है। एक बात और बताऊंगा जल्दी से, मैं 5 मिनट के अंदर बंद कर। मैं जहां से जाता था दिल्ली, हर 3 महीने बाद दिल्ली जाता था। अभी तो लॉकडाउन में बंद हो गया। उधर जाके हमारी कुछ मीटिंगें होती थी और इधर से मेरे साथ कुछ लोग जाते थे। शताब्दी एक ट्रेन है, वो काफी महंगी है, जो ट्रेन सफर करने वाले बाकी ट्रेनों से महंगी है शताब्दी। और मेरे लिए उस कंपनी ने अलाउ किया हुआ था, पास जी आप जब भी दिल्ली आओगे आप शताब्दी में आओगे। मैंने बोला ठीक है जैसा शताब्दी में आऊंगा, लेकिन मैं शताब्दी में एक दिन भी नहीं गया। हेलो, एक दिन भी मैंने शताब्दी का सफर नहीं करा। मैं जब जाता था वो बोलते थे अरे पास जी आप क्यों ऐसे भसू हुए धक्के खा के आप जहां थे, आपके लिए जब हमने बोला कि राय आप देंगे आप शताब्दी में आइए। मैंने बोला आप मेरे अकेले को शताब्दी में बुला रहे हो, मेरे लिए आना आसान है, मेरे साथ यहाँ से 4 लोग जाते हैं। मैं अपने लोगों को छोड़ के उनको बोलूं तो बस में धक्के खाते हो और मैं बॉस बन के अकेला शताब्दी में मजे से हूं, ऐसा मेरे से नहीं होता, ऐसा मेरे से नहीं होता। मैं अपने लोगों के साथ बस में आता हूं, इनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। I want to live for my people। अपने लोगों के लिए जीना सीखिए, अपने लोगों के लिए जीना सीखिए। वही बात प्रभु चाहता है। स्वार्थ की जिंदगी से बाहर आए। सुलेमान लोगों के लिए मांग रहे, प्रभु मुझे नॉलेज और विजडम दे, मेरे लोगों के लिए बस उतना काफी है। प्रभु बोला अरे तो मैंने क्या मांग लिया, इसलिए सिंहासन भी तेरा और ये जो तुझे मांगा है ये तो तुझे मिलेगा, और इसके साथ साथ धन संपत्ति सोना चांदी ऐशो आराम जो कुछ चाहिए वो सब भी होंगे मिलेगा। समझे? लोगों के लिए जीना सीखिए, परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हम अल्लाह के लोग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारे विचार अलग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं। इसलिए अपने सोच विचार जो पुराने हैं उनको निकाल दीजिए, पुरानी सोचों को बदल दीजिए, पुराने विचारों को बदल दीजिए, लोगों के लिए जीना सीखिए। हालेलुया। 2 मिनट के अंदर एक घंटा हम ताकि तो बंद करेंगे। यही प्रभु के दास, क्यों मैं इस व्यक्ति की गवाहियां बता रहा हूं? क्योंकि ऐसे आत्मिक लोगों की प्रचार सुनिए। यदि यूट्यूब फेसबुक पे सुनते भी हो, आज बहुत झूठे प्रचार, गलत प्रचार हो रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे। कितने मुर्दे चाहे जिंदा हो रहे उनके द्वारा, खुदवारी ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे, लोगों के लिए जी रहे हैं, जिनके अंदर दिल है परमेश्वर के लोगों के लिए, ऐसे लोगों के प्रचार सुनिए, ऐसे लोगों की सभाएं देखिए यदि देख रहा है। जिस व्यक्ति की गवाही मैं बता रहा हूं, मां ने 5 वर्ष के बहुत बड़ा किया, 4 बहनों का अकेला भाई है बड़ा, माँ बाप ने दुनिया भर का पैसा खर्च करके इंजीनियर बनाया, लेकिन अभी सेवा कर रहे हैं। माँ जब आखिरी समय बीमार हो रही है, एक सांस चल रहे मरने वाली है, बहनों ने फोन किया, भैया मम्मी याद करिए, एक सांस चल रहा है, आखिरी समय है, क्या आओगे? वो बोला
रुको, आधे घंटे में अभी फोन करूंगा। प्रार्थना किया, प्रभु इधर 90 बपतिस्मे देने हैं, परसों जर्मन में प्रचार के लिए जाना है, और अभी 45 पास्टरों को जो है काउंसलिंग करना है, क्या करूं? प्रभु बोला तेरे सामने है जो तुम्हें करना है। 90 बपतिस्मे है, 45 पास्टरों को काउंसलिंग करना है, कुछ और जगह जाना है, जर्मन में जाना है, और उधर मम्मी है। उसने अपनी बहन को फोन किया, बोले मैं नहीं आऊंगा। उसकी बहन मालूम है क्या बोल रही? बोले हमें पता था भैया आपको प्रभु का काम ज्यादा प्रिय है, आप लोगों से प्यार करते हैं, मरने वाले लोगों को मरने दो, आपको जिंदा लोगों की चिंता। समझ रहे? ऐसा हृदय प्रभु चाहता है, ऐसा मन प्रभु चाहता है। जिंदा लोगों के लिए एक दिल रखने वाले लोग, जिंदा लोगों के लिए रोने आंसू बहाने वाले लोग, जो मरने के लिए जा रहे, जो मर गया वो तो जाके रोके, क्या उनको जिंदा कर दोगे क्या? जिंदा लोगों के लिए रोइए, कम से कम वो मरने से बच जाए। मरे हुए लोगों के लिए रोके, जिंदा नहीं कर देंगे उनको। ऐसा प्रभु दिल हृदय चाहता है। ये प्रभु का दास, इसलिए मैं इस व्यक्ति की कहानियां बता रहा हूं, क्योंकि प्रभु से प्यार करता हूं। एक ही एक बेटा उसका, एक ही एक बेटा, मैंने कई बार स्टोरी बताई उनकी। अकेला बेटा 7वें महीने में पैदा हो गया, इतनी कमजोर, प्रचार करने के लिए गया, पत्नी ने संदेशा भेजा, पास्टर जी बेटा बीमार हो गया, वो बोला दवाई दिला दो। अभी वो वापस बता ही रहा था दवाई दिला दो, तभी दूसरा मैसेज पहुंच गया, बच्चा मर गया। वो बोला मैं 4 दिन के लिए आया हूं प्रचार के लिए। सुनिए ध्यान से, 4 दिन के लिए आया हूं, अभी 2 दिन मेरे बाकी हैं, बच्चे को दफना दो, मैं नहीं आ पाऊंगा। जबकि वहां के लोगों ने बोला पास्टर जी हम अब हमारी गाड़ी दे देते हैं, वहां तक छोड़ देते हैं, वहां से फ्लाइट आपको आधे घंटे में घर पहुंचा देगी, चले तो पास्टर जी कोई बात नहीं, मीटिंग में प्रार्थना बाद में होगी। बोला नहीं, आई विल फॉर माय पीपल, मैं अपने लोगों के लिए जीने वाला आदमी हूं। आज कितने लोग मेरे प्रचार को सुन के जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, नाश होने से बच जाएंगे, स्वर्ग के राज्य के नागरिक हो जाएंगे। मेरे बड़े हुए बेटे को मैं जाके जिंदा नहीं कर सकता। प्रभु आशीष देगा नहीं देगा? हेलो, ऐसे लोगों की जिंदगियों को, जीवनों को मैं पढ़ता हूँ। कोई मुझे बोलता है, बोल रहे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लोगों की चिंता है, अपनी चिंता नहीं है। लोगों की परवाह है, अपनी परवाह नहीं है। क्षेत्र जो बोल रहा है बोलता है, क्योंकि मैं तो लोगों के लिए जीने वाला हूं, लोगों के लिए जीने वाला व्यक्ति हूं। उस दिन होली थी, ध्यान से सुनिए, होली थी, सब दुकानें बंद, एक भी दुकान खुली नहीं, कफन भी नहीं मिल रहा उसके बच्चे के लिए, क्योंकि होली में चारों तरफ रंग उड़ रहे हैं, गुलाल उड़ रहे हैं, हल्ला हो रहा है, एक भी दुकान खुली नहीं। उसकी पत्नी ने एक पुरानी चुन्नी लेकर अपने बच्चे को उसमें लपेट दिया और उसको गड्ढा खोद के एक विश्वासी की सहायता से दबा दिया। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ता हूं, ऐसे लोगों के प्रचार सुनता हूं, जो लोगों के लिए जीना सीखते हैं और दूसरों को भी इंकरेज करते हैं। ये पास्टर, इसके पास कम से कम 3000 अनाथ बच्चे हैं इस पास्टर के पास। एक दिन कोई जवान लड़की गलत काम किया, बच्चा पेट में ठहर गया, गलत काम करने से उसके बाद डिलीवरी हुई, स्टेशन पे फेंक दी। कुत्ता उसका एक बार खा गया, छोटे से बच्चे का एक नाक खा गया। कई बार मैंने इस कहानी को बताया, तभी किसी कोई भिखारी उधर से जा रहा था, उसने बच्चे को उठा लिया, कुत्ता एक बार खा गया था, एक नाक खा गया था उस बच्चे की। और वो भिखारी तो क्या करेगा, उसने जाके अस्पताल में रख दिया। अब धन्यवाद सरकारी अस्पतालों के लिए, बहुत बढ़िया इलाज है वहां, कोई इलाज हुआ नहीं, किसी ने बता दिया वो पास्टर के पास 3000 बच्चे हैं ना, इसको भी बहुत छोड़ो। ये पास्टर अपने पास ले आया, अपनी बच्ची बना के इसकी परवरिश करना शुरू किया। 7 साल की होगी वो, एक टांगनी है, एक बानी है। पास्टर ने अपनी बेटी बना के अडॉप्ट किया उसको, 3000 बच्चों के साथ। इसको भी बोला ये मेरी बेटी है, आज से अपना नाम दिया, अपनी बच्ची बना के उसको अपने पास रखा। और क्योंकि इन्फेक्शन था उसके शरीर में इलाज के दौरान, और जिस समय 7 साल की थी, बहुत प्रार्थना करने वाली, ध्यान से सुनिए, बहुत प्रार्थना करने वाली, बहुत दुआ करने वाली वो बच्ची, और अस्पताल में थी।
अब 3000 और बच्चे थे, लेकिन वहां एक और सलमा नाम की एक मुस्लिम बच्ची थी, उसको भी किसी ने ऐसे छोड़ दिया था, वो भी पास्टर के पास थी। उसको 3000 बच्चों में उससे वो बहुत प्यार करती थी। तो उसको बोलते थे, सलमा तू स्पेशल है, तू स्पेशल है, और अपनी जिंदगी को यूं ही खत्म नहीं करना कभी। प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए मरना है, प्रभु के लिए काम करना है, अपने लोगों के लिए बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। उसको 7 साल की बच्ची क्या सिखा रही है? लोगों के लिए जीना है, लोगों के लिए जीना है। कैसे? मैं कई बार सोचता हूं कि हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं हो पाएगा। हमारे इधर के नॉर्थ इंडिया के लोग स्वार्थी लोग, मैं बहुत बार बोलता हूं, अपने अपने लिए जीना सीखते। कभी साउथ इंडिया में जाके देखिए, वो सिखाते अपने बच्चों को, वो सिखाते अपने बच्चों को, अरे अपने लिए नहीं जीना, लोगों के लिए जीना है, दुनिया के लिए जीना है, नाश होने वाले लोगों के लिए जीना है। अब पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसी बातें याद आती हैं। 2 बाप की कहानी और बता रहा हूं इसको फिनिश करने से पहले। दोनों बाप अभी इस दुनिया में हैं, अरबों पे अरब के पास अरबों, दोनों को जानता हूं। लेकिन एक बाप के 2 बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को 10 रुपया भी दिया नहीं। हेलो, अरबों पे उसके पास, लेकिन दोनों बच्चों को 10 रुपए भी दिया नहीं। बोले मेहनत करो, पढ़ो, स्कॉलरशिप लो, जाओ अप्लाई करके, उसके बाद पढ़ो। और आज प्रभु का धन्यवाद, प्रभु पर भरोसा रखते हुए स्कॉलरशिप लेके पढ़े। आज अमेरिका में एक डॉक्टर है, एक ने अपना बहुत बड़ा कैंपस खोल दिया। बाप ने 10 रुपया भी दिया, बोला ये पैसा लोगों को दूंगा, ये पैसा प्रभु की सेवकाई के लिए दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए नहीं दूंगा। लोगों के लिए जीना सीखिए। दूसरा, जैसी पास्टर की गवाही बता रहा हूं, जिसकी बेटी की कहानी बता रहा हूं, इसके जो अपने बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे, तीनों की एक ही दिन शादी रखी इन्होंने। मैंने कई बार बताया, 2 लड़के 1 लड़की, एक ही दिन शादी रखी। शादी के दिन इन्होंने बोला, देखो बेटा, मैंने तो किसी को कार्ड तो छपवा के दिया नहीं है, लेकिन लोग तो आएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में मेरी जानकारी है, लोग तो आएंगे, और इसलिए एक काम करना है। सुनिए ध्यान से, जो भी कोई लोग आके तुम्हें गिफ्ट देंगे, वो गिफ्ट तो रखने की आजादी है तुम्हें, लेकिन जो कोई पैसा देगा तुम्हें, वो पैसा 1 रुपया भी तुम रखोगे नहीं, वो सारा पैसा मुझे दोगे। जो भी तुम्हें कोई ला के देगा। मतलब बच्चे पूछ रहे, पापा क्या ऐसा क्या प्लान है आपके पास? वो बोला, जो 3000 बच्चे हमारे पास है ना, इन बच्चों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। या बाकी जितने पास्टर लोग हैं, प्रभु के लोग सेवा करते हैं, या कई चर्चों में गरीब हमारे साथ जो पास्टर काम करते हैं, गरीब बच्चे हैं जिनकी शादी है, ये पैसा हम उसके लिए खर्च कराएंगे। बोले ठीक है पापा। शादी वाले दिन जो गिफ्ट आए वो तो उन्होंने रखे, जो कुछ भी गिफ्ट दिए लोगों ने, लेकिन जो पैसा था 1-1 रुपया इकट्ठा करके उन्होंने अपने पापा के हाथ में दे दिया। जब वो पैसा कलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया, वो पैसा 12 लाख रुपए। हेलो, वो पैसा 12 लाख रुपए। आज मैं कई हमारे लोगों को देखता हूं, अरे ऐसा किसी ने सूट नहीं लिया, एक पैसा इकट्ठा करके मैंने सूट लिया, सारा दिन मुझे ही देख रहे थे। हाँ तो नहीं लिया ना, सारे तुझे ही देखेंगे, लेकिन प्रभु के लिए क्या किया? क्योंकि ना तो माँ बाप ने सिखाया, ना बच्चों ने सीखा। 1-1 रुपया इकट्ठा किया, 12,000 का मोबाइल ले लिया। हाँ लिया, अब दिन रात इसी में घुसे रहना, क्योंकि ना तो माँ बाप ने सिखाया, ना तूने सीखा। क्योंकि लोगों के लिए जीना हमने नहीं, ना तो माँ बाप ने सिखाया, ना हमने सीखा। स्वार्थ की जिंदगी हम आज तक मसीह में होने के बाद भी जीते हुए आ रहे हैं। मैं 7 साल की बच्ची की कहानी बता रहा था, वो अपनी सहेली को क्या बता रही है? लोगों के लिए जीना है, लोगों के लिए जीना। अब ज्यादा इन्फेक्शन होने से उसका ट्रीटमेंट हो नहीं पाया। जब वो मरने वाली थी, वो अपने पापा को बोलने लगी, कोई सांस चल रहा था तो मैं पापा, फिर
उस मेरे फ्रेंड को बुलाओ। उसकी सहेली जब तक आई मिलने के लिए, बोले बेटी आपको याद कर रही है आपकी दोस्त। तब तक उसकी आवाज बंद हो गई और वो केवल अपनी दोस्त को ऐसे आप देख रही है, क्योंकि जुबान बंद होगी, मुंह से कुछ नहीं निकल पाता, कुछ नहीं निकल पाता। तो थोड़ी देर उसका चेहरा देखती रही और ये लड़की भी, जो मुस्लिम लड़की थी, ये भी उसका चेहरा देखती रही। और थोड़ी देर के बाद वो लड़की, उसका नाम ओलिव था, ओलिव उसके बाद अपने प्राण त्याग दिया। और वो जो मुस्लिम लड़की थी उसको हॉस्टल में ले गए और पापा पूछ रहे बेटे ओलिव तो कुछ बोल नहीं पाई, तो तुझे बुलाया तो जरूर, लेकिन तब तक तो उसकी जुबान बंद होगी, वो कुछ बोल नहीं पाई, क्या क्या कहना चाह रही थी वो? क्या बेटा तू तो उसकी मित्र है, दोस्त है, क्या तू कुछ समझ पाई बच्चे? तो बोले हाँ मैं समझी। जा